हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर केमिकल सप्लायर बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक केमिकल सप्लायर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पास में बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इंक्वायरी और द ऑर्डर ट्रैकिंग, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम किसी कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके एक कंपनी फ्यूचर केमिकल सप्लायर्स, इसको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने मैसेज सेंड कर दिया केमिकल। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है कंपनी की तरफ से, हेलो डियर यूजर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर केमिक्स सप्लाई कंपनी, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। उसने मुझे नीचे 3 ऑप्शन दे दिए हैं, प्रोडक्ट इंक्वायरी, सेफ्टी डेटा शीट या ट्रैक माई ऑर्डर। अगर मैं प्रोडक्ट इंक्वायरी पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, ग्रेट, व्हाट प्रोडक्ट आर यू इंटरेस्टेड इन। फिर से उसने मुझे 3 ऑप्शन दे दिए, सॉल्वेंट, स्पेशल केमिकल या क्लीनिंग एजेंट। अगर मैं यहाँ पर सॉल्वेंट पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, व्हाट वुड यू लाइक टू नो अबाउट द प्रोडक्ट यू सिलेक्टेड। तो फिर से मुझे 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक है टेक्निकल स्पेक्स या है रिक्वेस्ट अ कोट। अगर मैं यहाँ पर सेफ्टी डेटा शीट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में ये सेफ्टी डेटा शीट आ जाती है। और अगर मैं यहाँ पर ट्रैक माई ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में मेरे ऑर्डर की ट्रैकिंग आ जाती है, एक और मैसेज आ जाता है। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है कंपनी की तरफ से। तो ये रिप्लाई कौन कर रहा है? ये रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करते हैं pabbly.com चैट फ्लो, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, मेरे पास में ये पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो आप साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल के आता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोई भी नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू या मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप कोई भी नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप उसको सीख सकते हैं। जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं तो यहाँ एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को स्विच कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस और भी दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे इनबॉक्स। इनबॉक्स के अंदर आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के दोस्तों आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में दोस्तों अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सेटिंग्स के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमको चैटबॉट बनाना है तो हम फ्लोज पर आएंगे, फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 48 फ्लोज, जिसमें से 47 इनएक्टिव फ्लोज हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया है, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर केमिकल सप्लाई। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पर ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं। वापस से हम फ्लोज पर आ जाते हैं। ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिया गया ऐड फ्लो, हम इस ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक और पेज खुल करके आएगा और ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड पर एक ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर केमिकल सप्लाई टेस्ट। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक विंडो दिख रही होगी, फ्लो स्टार्ट। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड्स के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज करता है, जैसे कि हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, इस तरीके की जब वर्ड्स को मुझे सेंड करता है तो ये हमारा फ्लो स्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को सेंड करता है। जैसे उसने मुझे एक सेंटेंस सेंड किया, आई वांट टू नो अबाउट केमिकल्स, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर्स को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से आप भेज सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूं। दोस्तों आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ फ्लो स्टार्ट करने के सामने एक सर्कल दिया हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूं तो प्लस का साइन बन के आता है। मैं इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूं तो इस तरीके के मेरे सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। हम इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम अपने कस्टमर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक्शंस में जाकर के हम यहाँ से उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम उसका एड्रेस जान सकते हैं, लोकेशन, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन हम अपने कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि जब मेरे कस्टमर ने मुझे एक सिंपल सा कोई भी मैसेज सेंड किया तब मुझे उसको रिप्लाई में एक वेलकम मैसेज देना होगा, तो वो मैं वेलकम मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके। मैंने अपने कस्टमर के लिए एक वेलकम मैसेज यहाँ पे सेंड कर दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर यूजर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर केमेक्स सप्लाई कंपनी, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर मुझे कुछ ऑप्शन ऐड करने होंगे, तो फिर मैं बटन की हेल्प से कुछ ऑप्शन ऐड कर देता हूं। तो मैंने यहां पर अपने कस्टमर के लिए 3 ऑप्शंस ऐड कर दिए, एक है प्रोडक्ट इंक्वायरी, एक है सेफ्टी डेटा शीट, एक है ट्रैक माय ऑर्डर। अब इन तीनों में से मेरा कस्टमर किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे उसके लिए रिप्लाई देना होगा, तो मैं एक एक करके तीनों के लिए रिप्लाई टाइप करता हूं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट इंक्वायरी को ले लेते हैं। अब जब मेरे कस्टमर ने प्रोडक्ट इंक्वायरी पर क्लिक किया हुआ है तो फिर मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया, ग्रेट, व्हाट प्रोडक्ट आर यू इंटरेस्टेड इन, प्लीज चूज अ कैटेगरी। तो फिर जब मैंने उसको कैटेगरी चूज करने के लिए कहा है तो मुझे कुछ ऑप्शन ऐड करने होंगे, तो ऑप्शन में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है सॉल्वेंट, एक है स्पेशल केमिकल्स, एक है क्लीनिंग एजेंट्स। तो इन तीनों में से मेरा कस्टमर किसी को भी चूज करेगा तो मुझे फिर से रिप्लाई देना होगा, तो फिर हम यहाँ पे रिप्लाई टाइप कर देते हैं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया, श्योर, व्हाट वुड यू लाइक टू नो अबाउट द प्रोडक्ट यू सिलेक्टेड। तो जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, तो मुझे पहली बात तो यहाँ ऑप्शन देने होंगे और वो क्या जानना चाहता है, तो तीनों के केस में मुझे यही क्वेश्चन पूछना होगा, तो मैं तीनों को यही इसी फ्लो के साथ में कनेक्ट कर देता हूं क्योंकि मैं तीनों के केस में सिमिलर क्वेश्चन उससे पूछने वाला हूं। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन ऐड कर देता हूं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है टेक्निकल स्पेक्स, दूसरा है रिक्वेस्ट अ कोड। तो मेरा कस्टमर अगर टेक्निकल स्पेक्स पर क्लिक करेगा तो मुझे अलग रिप्लाई देना होगा और रिक्वेस्ट अ कोड पर क्लिक करेगा तो मुझे अलग रिप्लाई देना होगा, तो मैं दोनों के लिए अलग अलग रिप्लाई यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों जब मेरे कस्टमर ने टेक्निकल स्पेक्स पर क्लिक किया तो मैंने उसको रिप्लाई दे दिया, हियर आर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट यू सिलेक्टेड। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और थी जो मैं शुरू में बताना भूल गया आपको, वो ये थी कि मैंने यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में ये स्टार का यूज किया है। तो जब भी कभी आप किसी वर्ड के स्टार्टिंग में और एंड में या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में आप स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है। आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिकेशन बता दी गई जिस प्रोडक्ट के बारे में मेरे कस्टमर ने सिलेक्ट किया था, जैसे कि प्योरिटी बता दी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, अपीयरेंस, कैश नंबर, पैकेजिंग ऑप्शंस बता दिए उसके, और लास्ट में लिख दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर केमेक्स सप्लाई कंपनी। तो दोस्तों इस तरीके से करके ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैंने उसको स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। यहाँ पे इस फ्लो को आप जितना मर्जी चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन दोस्तों वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकेशन दे दिए। अब अगर मेरा कस्टमर यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड पर क्लिक करता है तो फिर मुझे उसके लिए एक अलग रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसको यहाँ पे कोटेशन दे दी है, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट यू सिलेक्टेड। आप दोस्तों जिस प्रोडक्ट को आपका कस्टमर सिलेक्ट करेगा उसके लिए अलग फ्लो बना करके उसकी अलग कोटेशन दे सकते हैं, हियर इज योर कस्टम कोड बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू।
दोस्तों यहाँ पर फिर से मैंने स्टार का यूज किया है, तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में वो बोल्ड लेटर्स में जाएगा और यहाँ पे वो उसका जो कोटेड प्राइस है बता दिया कि 1 लीटर की बोतल का क्या है, 20 लीटर का ड्रम का क्या है, 50 लीटर का क्या है, शिपिंग चार्जेस यहाँ पे बता दिए गए हैं एंड ऑल प्राइसेस इंक्लूडेड स्टैंडर्ड पैकेजिंग, बल्क डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है, पूरा कोटेशन यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने शुरू में 2 ऑप्शंस और दिए थे अपने कस्टमर को, एक था सेफ्टी डेटा शीट। तो अगर हम सेफ्टी डेटा शीट की बात करते हैं, अगर मेरा कस्टमर सेफ्टी डेटा शीट पे क्लिक करता है तो मुझे उसके लिए भी रिप्लाई देना होगा, तो उसको डेटा शीट शेयर करनी होगी। तो ये डेटा शीट आप चाहे तो आप डॉक्स के फॉर्म में शेयर कर सकते हैं या फिर आप किसी पीडीएफ के इमेज के फॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको एक मीडिया चूज कर लेता हूं और उस मीडिया के थ्रू मैं इमेज के फॉर्म में ये डेटा शीट दे देता हूं, सेफ्टी डेटा शीट। तो यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया टाइप, तो यहाँ पे मीडिया टाइप सिलेक्ट करने के आपके कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ इमेज सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास में ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली यूआरएल एंटर कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो आप इसको ब्राउज कर सकते हैं जहां भी आपके फोल्डर में है। तो मैंने इसको ब्राउज करके यहाँ पे अटैच कर दिया, तो मैंने डेटा शीट को यहाँ पे अटैच कर दिया है और साथ में इसको एक कैप्शन भी दे देते हैं। तो मैंने इस डेटा शीट का नाम दे दिया सेफ्टी डेटा शीट। अब दोस्तों हमारे पास में एक ऑप्शन और रह गया है जो मैंने अपने कस्टमर को दिया था, ट्रैक माई ऑर्डर। तो अगर मेरे कस्टमर ने कोई ऑर्डर किया हुआ है तो उसकी ट्रैकिंग वो चाहता है, तो फिर मुझे उसको एक अलग रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब उसके ऑर्डर की ट्रैकिंग के लिए आप अपने कस्टमर से पहले उसका ऑर्डर नंबर, उसकी ऑर्डर डेट, जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक फाइनल मैसेज यहाँ पे दे दिया उसकी ट्रैकिंग से संबंधित, एज पर योर ऑर्डर नंबर उसने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, प्रोवाइडेड बाय यू इज करेंटली इन ट्रांजिट, और बता दिया कि वो ट्रांजिट में है। एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम भी बता दिया 12 में 25 by 5 PM, और लास्ट में लिख दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर कैमेक्स सप्लाई कंपनी। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट जो है बनकर के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। अब हम फिर से इसी कंपनी फ्यूचर केमिकल सप्लायर्स को एक मैसेज सेंड कर देते हैं। मैसेज क्या रहेगा, अगेन केमिकल। ये मैसेज मैंने सेंड कर दिया, मेरे पास में ऑटोमेटिक मैसेज आ गया, हेलो डियर यूजर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर केमेक्स सप्लाई कंपनी। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए। अगर मैंने प्रोडक्ट इंक्वायरी पर क्लिक किया, मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। अगर मैंने सेफ्टी डेटा शीट पर क्लिक किया तो फिर से मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों जो चैटबॉट हमने बना करके तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैब्लिक चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।